नमस्कार दोस्तों, जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय शिव शक्ति। 333 डिवाइन नॉलेज चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की ये वीडियो बड़ा ही डरावना और इंटरेस्टिंग है, इसीलिए इस वीडियो को आप लोग बिना स्किप किए अच्छे से सुनिए। आज इस वीडियो की जो टॉपिक है वो यह है कि बाप रे बाप, यम देवता बड़े जालिम, नरक के रास्ता कमाल धमाल बेमिसाल। तो इस टॉपिक के ऊपर ही आज मेरी ये वीडियो है। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर अवश्य करिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, पुण्यात्मा के लिए यम देवता तो बड़े ही कोमल और धर्म के वाहक है, लेकिन पापियों के लिए यम देवता बड़े ही खूंखार है। दोस्तों, ध्यान से सुनिए, नरक में कौन कौन से पापियों को यमराज ले जाते हैं। चलिए वीडियो में आगे जानते हैं कौन कौन से पापियों के लिए यम देवता बड़े ही जालिम हैं। तो चलिए दोस्तों, मन, वाणी और शरीर से 12 प्रकार के पाप बताए गए हैं। पराई स्त्री की इच्छा, पराये धन की इच्छा, दूसरों का बुरा चाहना, अधर्म में प्रवृत्त रहना, ये 4 पाप मन से होते हैं। रजस्वला स्त्रियों से बातचीत करना, असत्य बोलना, कठोर वाणी में बोलना, चुगली करना, ये 4 प्रकार के पाप वाणी के द्वारा ही होते हैं। अवक्ष वक्षण, हिंसा करना, अशक्त कार्य करना, पराय वस्तु छीनना, ये 4 पाप शारीरिक है। भगवान शंकर के ज्ञान में परायण, तपस्वी, गुरु, माता पिता के निंदक नरकगामी होते हैं। देवताओं का धन चुराने वाले, ब्राह्मणों की वस्तुओं को नष्ट कर देने वाले, शिव ग्रंथों को खत्म कर देने वाले या उनको चुराने वाले महान पातकी होते हैं। भगवान शिव शंकर का पूजन देखकर जिन्हें मन में आनंद प्राप्त नहीं होता, जो शिवलिंग को नमस्कार नहीं करते तथा उनकी स्तुति नहीं करते, वे घोर नरक में जाते हैं। दोस्तों, जो व्यक्ति शिवजी और गुरु के सामने निर्भीकता और स्वच्छंदता से व्यवहार करते हैं, वे भी घोर नरक में जाते हैं। गुरुजी की पूजा के बिना शास्त्रों को सुनने की इच्छा रखने वाले, दीन दुखी का परित्याग करने वाले, गुरुजी एवं उनके परिवार तथा गुरु मित्रों का अपमान करने वाले मनुष्य नरक को भोगते हैं। ब्रह्म हत्यारा, मदिरा पीने वाला, गुरु शैया पर सोने वाला, गुरु पत्नी के साथ संभोग करने वाला महापापी होता है। ब्राह्मण को गो प्रदान करके या मंदिर आदि को संपत्ति देकर निर्धन हो जाने पर पुनः वापिस मांगने वाला व्यक्ति, अनिति से धन संग्रह करने वाला ब्रह्म हत्यारे के समान है। जो व्यक्ति वेदों का अध्ययन करने के बाद भी शिवजी को त्याग दे, उपवास, नियम, पूजन करके 5 महायज्ञों का त्याग कर दे, तो वह मदिरा पीने वाले व्यक्ति के समान ही तो है। वनों में या नगर में आग लगाने वाला, गरीबों का धन हड़पने वाला, स्त्री, हाथी, गाय, संपत्ति, चांदी, सोना, वस्त्र, चंदन, अगर, कपूर, कस्तूरी,
आसन आदि बिना संकट के बेचने वाला महापातकी होता है। विवाह योग्य पुत्री का योग्य वर से विवाह न करने वाला पिता, पुत्र वधु, बहिन, वाई की स्त्री से समागम करने वाला या कुमारी कन्या से सहवास करने वाला या शराब पीने वाली स्त्री से सहवास करने वाला व्यक्ति महापातकी होता है। दोस्तों, इस प्रकार पापियों की अनेक श्रेणियां हैं। उन सब का वर्णन करना बहुत कठिन कार्य है। इन उपरोक्त पापों को करने वाला तो महापापी होता ही है, परंतु इनका साथ या सहयोग करने वाला भी महापापी ही होता है दोस्त। तो दोस्तों, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं कि कमाल धमाल बेमिसाल वाला नरक का रास्ता आखिर कैसा होता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं बिना देर किए। इन सभी प्रकार के पाप करने वाले पापी मनुष्य यमलोक में जाकर अपने पापों का फल अवश्य भोगते हैं। यमलोक तक पहुंचने में पापी मनुष्य को बड़ी कठिनाई होती है। ऐसे व्यक्तियों के मार्ग में नुकीले कांटे बिछे होते हैं और गरम गरम बालू बिछी रहती है। सूरी के समान पैने कंकड़ होते हैं। पापियों के रास्ते में चुभने वाले वास, बड़े बड़े अंधकार युक्त वन और उन वनों के लगी हुई आग, स्थान स्थान पर सांप, बिच्छू, जोंक, व्याघ्र, सिंह, वेरिए, भूत प्रेत, बड़े बड़े सिंग वाले भैंसे आदि पापियों को सताते हैं। उस मार्ग में अपना कोई मित्र, पुत्र, भाई, बहन आदि कोई नहीं मिलता। शरीर नग्न रहता है। जीभ और तालु सूखे हुए होते हैं। रास्ते भर यम के दूत डंडे मारते हुए ले जाते हैं तथा पैरों में पड़े पाशों से घसीटते हुए ले जाते हैं। किसी को अंकुश से पीटते हैं तो किसी को कांटों से काटते हैं और किसी को अग्नि में धकेलते हैं। पापी व्यक्ति भूखा प्यासा चिल्लाता हुआ जाता है, बेहोश होकर गिर जाता है। यमदूत किसी के हाथ पैर काट देते हैं तो किसी की गुप्तेंद्रियों को काट देते हैं। बड़ा ही भयानक है दोस्तों, बड़ा ही भयानक। कमाल धमाल बेमिसाल बाला तो बिल्कुल ही नहीं है। लेकिन इन नरकों का जो भी मनुष्य आत्मा को द्वंद्व देते हैं, ये बड़ा ही कमाल धमाल बेमिसाल वाला है। खून व पीप बहता रहता है। उस खून को पीने हेतु कीड़े शरीर से चिपक जाते हैं। भूख प्यास से व्याकुल पापी मनुष्य भोजन व पानी के लिए प्रार्थना करते हैं, परंतु उनकी बात कोई नहीं सुनता। जो व्यक्ति जीवित अवस्था में कुछ दान कर देते हैं, उनको रास्ते में कुछ खाने पीने को मिल जाता है। बड़ी कठिनाई से मार्ग तय करके यमराज के सामने उपस्थित करते हैं। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करने वाले होते हैं, उनका तो यमराज भी आदर करते हैं भाई। और पापी व्यक्ति को यमराज भयंकर रूप में दिखाई देते हैं। पुण्यात्मा व्यक्तियों को विमान में बैठाकर स्वर्ग लोक में ले जाया जाता है और पापियों को रास्ते भर प्रताड़ना मिलती रहती है। दोस्तों, यमराज अपने दूतों को यह आदेश देते हैं, अच्छे से सुनिए मेरी इस बात को। हे संत और महासंत, इन पापी व्यक्तियों को अग्नि में डाल दो, जिससे इनके पापों का मेल जल जाए। यमराज की बातों को सुनकर यमदूत
पापी व्यक्तियों को अग्नि कुंड में डाल देते हैं और वज्र से उनके ऊपर प्रहार करते हैं। इससे उनके शरीर से रुधिर टपकता है और वे बेहोश हो जाते हैं। हवा के चलने से उनके झरझर शरीर में प्राण लौट आते हैं, तो वे उन्हें फिर नरकों में गिरा देते हैं। इस पृथ्वी के 7 पदों के भी नीचे वे नरक होते हैं और वहाँ अंधेरा ही अंधेरा होता है। ये 28 नरक कोटि कहलाते हैं। उनके नाम इस प्रकार का है कुछ: घोरा कोटि, छुछोड़ा कोटि, अति घोड़ा, महाघोड़ा, घोर रूपा, तलातल, चंड कोलाहला, भयांकर, काल रात्रि, वयोत्तरा, चंदा, महाचंदा, वीमा कोटि, पद्मा कोटि, विषण नायिका, कराला, चंद नायिका, प्रचंड कोटि, विक्राला, बज्रा, त्रिकोण, पंचकोश, सुदीर्घ, अखिलाडीन, सम, सीम सबलाभ, उग्र कोटि, नरक कोटि। तो दोस्तों, इस प्रकार ये पापी मनुष्यों को दुख पहुंचाने के लिए ही होते हैं। ये नरक, ये 27 नरक, इनमें 100 रोरक नरक होते हैं और 40 महारोरक नरक होते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में दिए हुए ज्ञान आप लोगों को कैसा लगा है? अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर अवश्य करिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।